बेटा हम लोग पहुंचे मटेरियल 2 चैप्टर पे, स्टॉक रजिस्टर। अब मैं एक नया मेथड करा रहा हूँ क्वेश्चन 16 में। इस मेथड का नाम मैंने नाम रखा है मिक्स मेथड। ऐसा कोई नाम टेक्स्ट बुक में नहीं है मिक्स मेथड, ये मैंने नाम रखा है। अब मिक्स मेथड का मतलब क्या होता है कि एक ही स्टॉक रजिस्टर के अंदर अलग अलग डेट पे अलग अलग मेथड। हमने जो पहले क्वेश्चंस किए जैसे 1A और 1B, तो 1A में क्या था, पूरा स्टॉक रजिस्टर, पूरे महीने का स्टॉक रजिस्टर एक बार फीफो से बनाओ, फिर पूरा क्वेश्चन पूरा महीना फिर से सॉल्व करो नए स्टॉक रजिस्टर में लीफो मेथड से। वो 1A और 1B था। क्वेश्चन 16 में ऐसा नहीं है। क्वेश्चन 16 में मंथ, जनवरी मंथ दिया हुआ है, ये रिसिप्ट साइड और ये इश्यू साइड, जनवरी महीना दिया हुआ है। अब देखो इसमें कैसे लिखा हुआ है कि जनवरी महीने में ही 12 डेट पे लीफो मेथड अप्लाई करो, 20 डेट पे फीफो मेथड अप्लाई करो और 25 डेट से लेकर वेटेड एवरेज मेथड अप्लाई करो। तो इसका नाम मैंने रखा है मिक्स मेथड। ऐसा नाम लिखना नहीं कहीं पे भी, बट मैं इसको मिक्स मेथड बोलता हूं। तो एक ही स्टॉक रजिस्टर के अंदर एक ही महीने के अंदर अलग अलग डेट पे अलग अलग मेथड। अब शुरू करते हैं इसको। द फॉलोइंग इज अ समरी ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ मटेरियल Z in the factory during January 2008. Material Z, January 2008. ये हमारा आंसर 16। स्टॉक रजिस्टर ऑफ, अब बताया हुआ नहीं है कंपनी का नाम तो मैं लिख देता हूं, ऑफ अ फैक्ट्री फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2008। फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2008। और बाय मेथड में मैं डैश डैश कर दूंगा। बाय डैश मेथड वो मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि एक ही स्टॉक रजिस्टर के अंदर अलग अलग मेथड है। अब डेट के कॉलम में मैं लिख दूंगा यहाँ पे जनवरी 2008। अब कॉलम्स आपको मालूम है रोज वही होते हैं, सेम कॉलम्स, फॉर्मेट सेम पूरा। आगे डेट वाइज सॉल्व करना, ये चैप्टर इजी होता है बट डेट वाइज सॉल्व करना, एक भी डेट ऊपर नीचे हो गई तो सारा आंसर गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1 डेट, 1 जनवरी, 5 जनवरी, 14 जनवरी, 25 जनवरी, 12 जनवरी, 20 जनवरी, 29 जनवरी। तो पहले 1 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर ये 12 आएगा। पहले 1 फिर 5 फिर 12 आएगा। 12 के बाद 14, 14 के बाद 20 आएगा, 20 के बाद 25, उसके बाद 29 आएगा। मैं एरोज बना देता हूं जैसे आपको याद रहे, क्योंकि डेट अगर ऊपर नीचे हो गई तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो पहले ये 5 डेट आएगी, 5 के बाद 12 डेट आएगी, फिर आएगी 14 डेट, 14 डेट के बाद आएगी 20 डेट, और 20 डेट के बाद 20 डेट के बाद 25 डेट आएगी, और 25 डेट के बाद 29 डेट आएगी। डेट्स का ध्यान रखना। आगे फिर लिखा हुआ है इश्यू ऑन 12 जनवरी, यहाँ पे 12 जनवरी है इश्यू में, ये 12 जनवरी है। The issue on 12 January 2008 and 20 January 2008 are priced on LIFO and FIFO basis respectively. तो 12 जनवरी पे LIFO और 20 जनवरी पे FIFO ऐसा नीचे दिया हुआ है। It was decided to price the issues of 25/1/2008 on weighted average method. ये थोड़ा सा इन्होंने क्वेश्चन लिखने में गलती कर दी। It was decided to price the issues, ये थोड़ा सा ग्रामर गलत है, मैं बताऊंगा यहाँ पे सही शब्द क्या होंगे, मैं अभी बता देता हूँ। It was decided, इसके बाद it was decided के बाद यहाँ पे आएगा to apply। यहाँ पे आएगा it was decided to के बाद आएगा apply, to apply weighted average method, इसको शॉर्टकट में वैम भी बोलते हैं, weighted average method from 25 जनवरी 2008। ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए था it was decided, ये लाइन होनी चाहिए थी it was decided to apply weighted average method from 25 जनवरी 2008,
ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए था। आगे, प्रिपेयर स्टॉक रजिस्टर फॉर मटेरियल। चलो धीरे धीरे शुरू करते हैं। सबसे पहले कहीं पे भी ओपनिंग स्टॉक वगैरह नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये चेक कर लेने का। ऊपर नीचे चेक कर लेना कि कभी कभी ओपनिंग स्टॉक ऊपर दिया होता है, कभी नीचे दिया होता है, क्वेश्चन चेक कर लेना पूरा। ओके, सबसे पहले 1 जनवरी 90 यूनिट्स 4 रुपीज रेट है, ये रिसिप्ट है। रिसिप्ट 1 जनवरी 90 यूनिट्स 4 रुपीज। तो यहाँ पे 1 जनवरी पे हम लिखेंगे 90 यूनिट्स रेट 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 90 मल्टीप्लाई बाय 4, ये होगा 360, और इनवर्ड इनवॉइस नंबर में डैश डैश कर देंगे। तो ये 90 यूनिट्स 4 रुपीज रेट पर यूनिट मल्टीप्लाई करके 360। अब यहाँ पे इश्यू में चारों कॉलम में डैश कर देंगे, ठीक है। अब जो 90 यूनिट्स हमने खरीदे एट ₹4, यही 1 डेट का परचेज है और यही 1 डेट का हमारा स्टॉक होगा। 90 यूनिट्स एट ₹4 मल्टीप्लाई करके 360, ये हमारा 1 डेट का परचेज भी है और यही 1 डेट का हमारा स्टॉक भी है, क्लोजिंग स्टॉक। 1 डेट कंप्लीट हो गया। 1 डेट के बाद 5th डेट है, 5th डेट पे रिसिप्ट है। रिसिप्ट 5th डेट 180 यूनिट्स रेट 6, 180 मल्टीप्लाई बाय 6, फिफ्थ डेट पे परचेज है 180 यूनिट्स, रेट है 6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 180 मल्टीप्लाई बाय 6, ये होगा 1080। बाकी सारे कॉलम में डैश हो जाएगा। अब बैलेंस कॉलम जो है, बैलेंस कॉलम में हम लोग दोनों स्टॉक को अलग अलग लिखेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में हमेशा स्टार्टिंग में फीफो या लीफो होगा और हमेशा वेटेड एवरेज सबसे नीचे ही होगा। तो फीफो या लीफो में जब हम लोग परचेज करते हैं तो दोनों स्टॉक को अलग अलग लिखेंगे। 90 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 360, मतलब फर्स्ट डेट का जो स्टॉक था वो फिर से लिखेंगे, और जो नया स्टॉक खरीदा 180 मल्टीप्लाई बाय 6 1080, जो नया स्टॉक खरीदा वो इसके नीचे आएगा, ठीक है। तो ये जो 90 इंटू 4 है 360, पहली डेट का जो स्टॉक था वो 5th डेट पे फिर से यही सेम स्टॉक लिखेंगे। पहले 90 इंटू 4 360, मतलब फर्स्ट डेट वाला स्टॉक 5th डेट पे पहले कॉपी करेंगे, फिर जो नया स्टॉक खरीदा 180 इंटू 6 वो नीचे आएगा, 180 इंटू 6 1080। फीफो और लीफो दोनों में परचेज इसी तरीके से करते हैं, स्टॉक्स को अलग अलग लिखते हैं। ये पहला स्टॉक, ये दूसरा स्टॉक, दोनों को अलग अलग ही लिखेंगे। 5 डेट तक हो गया हमारा। 5 डेट के बाद इश्यू है 12 डेट, ये 5 डेट हो गई। अब डेट वाइज जाएंगे, पहले 12 डेट आएगा, उसके बाद ये 14 डेट आएगा। तो 12 जनवरी पे इश्यू है 150 यूनिट्स, 12 जनवरी इश्यू 150 यूनिट्स। 12 जनवरी इश्यू में 150 यूनिट्स आएंगे, मैं धीरे धीरे लिख के बताऊंगा आपको। इश्यू में 150 यूनिट्स, और एडजस्टमेंट में बोला हुआ था, एडजस्टमेंट में बोला हुआ था कि 12 डेट पे जो इश्यू करना है, द इश्यू ऑन 12 जनवरी एंड 20 जनवरी आर प्राइस्ड ऑन लीफो एंड फीफो बेसिस रेस्पेक्टिवली। तो 12 जनवरी का कौन सा मेथड हुआ? लीफो। तो 12 जनवरी पे जो 150 यूनिट्स इश्यू करने हैं वो लीफो मेथड से इश्यू करने हैं। अब लीफो का फुल फॉर्म होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो सबसे लास्ट में खरीदा है उसको पहले बेचो। तो हमको जो 150 यूनिट्स बेचने हैं वो नीचे से बेचना शुरू करेंगे, मतलब इस 180 में से, इस 180 में से 150 यूनिट्स बेच देंगे। रेट है 6 रुपीज पर यूनिट, 6 रुपीज पर यूनिट। अब इसको मल्टीप्लाई करके 150 मल्टीप्लाई बाय 6, ये होता है ऑब्वियसली 900। 150 मल्टीप्लाई बाय 6 900। मैं एक एरो ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे भी,
ठीक है, एक एरो मैंने बना दी, जैसे आपको पता चले कि ये जो 150 यूनिट्स हमको बेचने हैं वो नीचे वाले स्टॉक में थे, हमने बेचे। इस 180 यूनिट्स में थे, 150 यूनिट्स बेच दिए। अब हमारे पास जो स्टॉक बच जाएगा उसमें ये 90 वाला स्टॉक, 90 वाला जो 90 यूनिट्स वाला जो स्टॉक है ये ऊपर का ऊपर ही रहेगा। 90 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 360, मतलब जो ऊपर वाला स्टॉक है 90 मल्टीप्लाई बाय 4 360, वो ऊपर का ऊपर ही रहेगा 90 मल्टीप्लाई बाय 4 360। और 180 यूनिट्स में थे, 150 यूनिट्स बेच दिए, तो बाकी बचेंगे 30 यूनिट्स। 30 यूनिट्स, इनका रेट पर यूनिट 6 है तो 6 ही रहेगा। 30 यूनिट्स, रेट पर यूनिट 6। अब 30 मल्टीप्लाई बाय 6 ऑब्वियसली ये 180 होता है। 30 मल्टीप्लाई बाय 6 180 होता है। अगर आप माइनस भी करोगे 1080 माइनस 900 तो भी 180 राइट ही आएगा। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि लीफो मेथड अप्लाई करो, तो मैंने जो 150 यूनिट्स इश्यू किए वो नीचे वाले स्टॉक में थे, इस नीचे वाले 180 में थे 150 यूनिट्स मैंने बेच दिए। ये 150 मैं डिलीट कर देता हूं। ये लीफो मेथड से हमने 150 यूनिट्स इश्यू कर दिए। तो ऊपर वाला 90 इंटू 4 360, ये ऊपर का ऊपर ही रहेगा 90 इंटू 4 360, और जो नीचे वाला 180 है उसमें 150 माइनस हो जाएगा, बाकी 30 यूनिट्स बचेगा। रेट इसका 6 रुपीज पर यूनिट, ये हो गया 180, अमाउंट हो गई 180। आगे 12 डेट के बाद, 12 डेट के बाद क्वेश्चन में है 14 डेट। 14 डेट पे 210 यूनिट्स रिसीव हुए, रेट है 6, 14 210 6, 14 210 6। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 मल्टीप्लाई बाय 6 ये होता है 1260। ये हमारा परचेज हुआ। तो ये 14 डेट पे 210 यूनिट्स खरीदे, रेट है 6, मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 1260। अब हमारे पास जो बैलेंस कॉलम होगा, बैलेंस कॉलम में हमारे पास 3 अलग अलग स्टॉक हो जाएंगे। ये जो 90 मल्टीप्लाई बाय 4 360 है वो सेम, 90 मल्टीप्लाई बाय 4 360 ये सेम आएगा। 30 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 180, ये भी सेम। मतलब जो पहले वाले दो स्टॉक है 90 और 30 वो ऊपर के ऊपर ही रहेंगे 90 और 30। फिर जो नया स्टॉक खरीदा 210 इंटू 6 वो नीचे आ जाएगा यहाँ पे 210 इंटू 6 मल्टीप्लाई करके 1260। अब इसका रेट भी 6 है, ये 30 यूनिट्स का रेट भी 6 है और 210 यूनिट्स का रेट भी 6 है। तो टेक्स्ट बुक वाले क्या करते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके लिख देते हैं 6 और 6, मतलब 30 और 210 दोनों को ऐड करके लिख देते हैं 240। मैं कंबाइन नहीं करता हूं कभी भी, मैं सारे स्टॉक्स को अलग अलग ही रहने देता हूं, चाहे रेट सेम हो चाहे रेट अलग अलग हो, मैं सारे स्टॉक्स को अलग अलग ही लिखता हूं। तो 90 सेम, 30 सेम, और जो 210 वाला खरीदा वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14 डेट हो गई। 14 डेट के बाद क्वेश्चन में दी हुई है 20 डेट। 20 डेट पे हमने 240 यूनिट्स इश्यू किए, 20 डेट 240, और नीचे लिखा हुआ है कि जो 20 डेट पे मेथड अप्लाई करना है वो फीफो मेथड है, ऐसा नीचे लिखा हुआ है 20 डेट पे फीफो मेथड, और ऊपर लिखा हुआ है 20 डेट पे 240 यूनिट्स। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है 20 डेट पे फीफो मेथड अप्लाई करो, ऐसा एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि 20 डेट पे फीफो मेथड अप्लाई करो, और ऊपर लिखा हुआ है कि 240 यूनिट्स इश्यू करो। अब ये जो 240 यूनिट्स हम इश्यू करेंगे फीफो मेथड से, फीफो का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले खरीदा वो पहले बेचो। तो 240 यूनिट्स हमको बेचने हैं, उसने पहले ये 90 यूनिट्स बेचेंगे, पहले 90 यूनिट्स बेचेंगे। इन 90 यूनिट्स का रेट है 4 रुपीज, तो 90 मल्टीप्लाई बाय 4 360। फिर 30 यूनिट्स बेचेंगे, ये वाले 30 यूनिट्स,
ये वाले बेचेंगे 30 यूनिट्स, इनका रेट है 6 रुपीज, तो 30 इंटू 6 ये हो जाएगा 180 रुपीज। अब हमको बेचने थे टोटल 240 यूनिट्स, उसने 90 यूनिट्स बेच दिए। ये एरोज एग्जाम में लगाना नहीं, सिर्फ आपके समझने के लिए कि हमको जो 240 यूनिट्स बेचने थे उसमें से 90 यूनिट्स पहला वाला स्टॉक बेच दिया, 30 यूनिट्स दूसरा वाला स्टॉक बेच दिया, ठीक है। अब हमको टोटल बेचना था 240 यूनिट्स, तो 240 यूनिट्स में से 90 हो गया, 30 हो गया। तो अगर हमको 240 यूनिट्स बेचना था, उसने 90 यूनिट्स बेच दिए और 30 यूनिट्स भी बेच दिए, तो और कितना बेचना बाकी है? 120 यूनिट्स और भी हमको बेचना बाकी है। ये जो 120 यूनिट्स हम सेल करेंगे ये सबसे नीचे वाले स्टॉक में थे, इस 210 में थे, 120 यूनिट्स हम बेचेंगे। इसका रेट है पर यूनिट 6, तो सेल करते टाइम भी 6 ही रहेगा। अब 120 मल्टीप्लाई बाय 6 ये होता है 720। तो इस तरीके से हमारी 240 यूनिट्स कंप्लीट होंगी। इस तरीके से हमारी 240 यूनिट्स कंप्लीट होंगी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फीफो, तो हम लोग ऊपर से बेचना शुरू करेंगे। पहले 90 यूनिट्स, फिर 30 यूनिट्स, फिर इसमें से 120 यूनिट्स। 90 यूनिट्स सेम, ये सारे के सारे बेच देंगे। 30 यूनिट सेम, ये भी सारे के सारे बेच देंगे। और 210 में से 120 यूनिट्स बेच देंगे, ठीक है। अब ये 90 में से कुछ भी स्टॉक नहीं बचा, 0। ये 30 में से कुछ भी स्टॉक नहीं बचा, 0। और 210 में से 120 बेच दिया, तो बाकी बचेगा 90 यूनिट्स। इनका रेट पर यूनिट 6 का 6 सेम ही रहेगा, जो पहले 6 था वही 6 रहेगा। मतलब 210 में से 120 बेच दिया, बाकी 90 यूनिट्स, इसका रेट पर यूनिट 6 सेम रहेगा। अब 90 मल्टीप्लाई बाय 6 ये होता है 540। ये 20 रेट हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। हो गया फीफो मेथड। ये 240 मैं डिलीट कर देता हूं। इन तीनों का टोटल 240 होना चाहिए, 90 और 30, 90 और 30 और 120, टोटल 240 होना चाहिए। आगे अब 20 रेट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में जाएंगे। ये एरोज बेटा बनाना नहीं एग्जाम में, सिर्फ आपके समझने के लिए। अब क्वेश्चन में जाएंगे। अब 20 रेट के बाद 25 रेट है। 25 रेट पे बोला है इन लोगों ने वेटेड एवरेज मेथड, लेकिन मैं आपको थोड़ा इजी करके बता दूं। पहले 25 रेट पे परचेज कर लेते हैं। 90 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 720। 25 रेट पे 90 मल्टीप्लाई बाय 8, इसको मल्टीप्लाई करके 720 आएगा। अब इन लोगों ने बोला है कि 25 डेट से लेकर, फ्रॉम 25 डेट वेटेड एवरेज मेथड इज टू बी अप्लाइड। 25 डेट से लेकर वेटेड एवरेज मेथड अप्लाई करना है। मेरे पास बेटा इस वीडियो लेक्चर में इतना ही टाइम है, 2 एंट्री और बाकी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। आप लोग तब तक इतना लिख सकते हो, बाकी वेटेड एवरेज मेथड मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगा। मैं पूरा स्क्रॉल कर देता हूं जैसे आप यहां तक लिख सको। बाकी 25 डेट और 29 डेट, ये 2 ही डेट्स बाकी है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहां तक लिख लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा।